अगला हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है दैट इज पर्टोसिस, जिसको हम कहते होते हैं वोपिंग कफ। इसके बारे में ना आपने एक चीज सिंपल याद रखनी है कि जो पेशेंट आएगा ना वो आपको कहेगा कि मुझे इतनी खांसी होती है कि मुझे वॉमिट हो जाती है और मुझे ना खांसी के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, पर्टोसिस के बारे में ये बड़ी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि इसको जब खांसी के दौरे पड़ते हैं और उस वक्त इतना के सांस भी बंद हो जाता है और जनाब वॉमिट हो जाती है, तो आपका जो शक जाना चाहिए वो पर्टोसिस की तरफ जाना चाहिए, आपका जो शक जाना चाहिए वो वोपिंग कफ की तरफ जाना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा आउट ऑफ इंटरेस्ट। वो ये कि आपको पता है इस तरह करके आप लोगों का ट्रैकिया होता है और ट्रैकिया से आगे जो है वो दो मेन ब्रोंकस जो है वो निकल रहे होते हैं और देन आगे जो है वो ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो है वो होते हैं। अब देखिए आप लोगों का यहाँ पे इधर क्या पड़ा होता है, इधर बेसिकली आप लोगों का ये वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना इसको म्यूकोजा ने लाइन किया हुआ होता है। अब ये म्यूकोजा ने क्यों लाइन किया होता है कि ताकि ऊपर से जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं तो वो इस जो म्यूकस है ना इसके अंदर ट्रैप हो जाए। अब ये म्यूकस के अंदर फॉर एग्जांपल ऊपर से जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहे थे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहे थे, तो वो इधर ट्रैप हो गए इस म्यूकस के अंदर। तो इधर आप लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इसके अंदर इस तरह सीलिया पड़े होते हैं, ये सीलिया बीट करते हैं। ये सीलिया जब बीट करते हैं तो आप लोगों का ये म्यूकस भी और साथ में ये जो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल है ये ऊपर चले जाते हैं। ये ऊपर कहां पे पहुंच जाते हैं, ये ऊपर आप लोगों के गले के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए वो म्यूकस भी यहाँ पे पहुंच गया, वो वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए। अब या तो आप लोग इनको थूक दोगे या क्या है कि आप लोगों की ईसोफेगस के अंदर या आप लोग इसको निगलोगे तो ये आपकी ईसोफेगस के थ्रू होते हुए जो है वो स्टमक के अंदर चले जाएंगे और स्टमक के अंदर जाके जारी सी बात है एसिड है और वहां पे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इट मींस के इस तरह करके आप लोगों के ये वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको हम क्लियर कर रहे होते हैं। अब खांसी आपको कब होती है, खांसी आपको उस वक्त होती है कि जब आप लोगों के ये वाले जो डस्ट पार्टिकल है या कोई भी इरिटेंट आप लोगों के इधर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाता है और वो वहां से क्लियर ना हो रहा हो। जब वो वहां से क्लियर ना हो रहा हो तो आप क्या करते हो, कफ करते हो। वो कफ का रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम कफ रिफ्लेक्स कहते हैं, ताकि क्या है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इस इरिटेंट से ये चाहे डस्ट पार्टिकल है चाहे बैक्टीरिया या जो भी है उससे जो है वो रिमूव होकर जो है वो बाहर आ सके। अभी आप लोग खांसी करके देखो ना तो क्या होगा, आपका नीचे से हर चीज ऊपर की तरफ आएगी, बाहर आएगी। तो वो बेसिकली इसी को हम निकालने के लिए आपकी जो खांसी है वो हो रही होती है। अब देखिए बॉर्डीटेला पर्टोसिस के अंदर वूपिंग कफ के अंदर हो क्या रहा है कि आपका वो जो बैक्टीरिया है बॉर्डीटेला पर्टोसिस वो प्रोड्यूस कर रहा है एक टॉक्सिन और वो वाली जो टॉक्सिन है ना वो डैमेज कर रही है इन सीलिया को। तो ये सीलिया डैमेज हो गए। अब आप देखें कि ये वाले सीलिया जब डैमेज हो गए तो बताएं अब ये बीट करेंगे और आपका डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया ऊपर जा सकेंगे? सर जी नहीं जा सकेंगे। तो ये इधर ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे। तो आपके जो एयरवेज हैं वो इरिटेट होंगे। जब आपके जो एयरवेज हैं वो इरिटेट होंगे तो अब क्या होगा, अब आपको खांसी होगी। आपको पता है जब भी लोअर एयरवेज इरिटेट होंगे तो बंदे को क्या होगी, खांसी। अब देखिए खांसी होगी तो वो क्या करने की कोशिश करेगी कि इस सारे एरिया को क्लियर करने की कोशिश करेगी फ्रॉम द म्यूकस, फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स। तो इट मींस के वो वाला जो बंदा है उसको बहुत शदीद खांसी होगी। अब नॉर्मली अगर मुझे खांसी होती है तो साथ में सीलिया भी हेल्प करेंगे, सीलिया भी बीट करेंगे। अब इसका तो सारा जो काम है वो ही रुक गया खांसी के ऊपर कि खांसी होनी है, कफ होनी है, तो फिर ये नीचे से जो है वो सारी चीजें ऊपर जानी है और मामला जो है वो क्लियर होने हैं। तो इस वजह से ये वाला जो पेशेंट होता है जिसको इन्फेक्शन हो जाता है फ्रॉम बॉर्डीटेला पर्टोसिस, तो क्या हो जाता है उसको बहुत ज्यादा उसको जो है वो फिट्स ऑफ कफ जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को, और इसको इतनी ज्यादा, इसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्म ऑफ कफ। ठीक है, कि उसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही होती है और देन क्या है कि जब उसको खांसी खत्म हो जाती है तो खांसी के खत्म होने के बाद उसको वॉमिट हो जाती होती है। ठीक है, इतनी शदीद उसको, इसको हम कहते होते हैं पोस्ट टूसिव इमेसिस, कि उसको वॉमिट हो जाती है आफ्टर सीवियर कफिंग। तो आपको दो चीजें मिल गई, एक उसको शदीद खांसी मिल गई, खांसी के फिट्स मिल गए। ठीक है, और साथ में आप लोगों को क्या मिल गया, खांसी के बाद उसको वॉमिट मिल गई। और तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं, अब वो बंदा, अब वो वाला पेशेंट जब सांस लेगा तो जब वो अंदर की तरफ, आप देखिए आपको पता है कि एयरवेज बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट से हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा अंदर म्यूकस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वो बंदा जब सांस लेगा तो एक वूपिंग साउंड सुनाई देता है, एक गैस्पिंग साउंड सा जो है वो सुनाई देता आता है, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी वूप। तो इसी वजह से ये वाला जो आप लोगों का पर्टूसिस होता है इसको हम वूपिंग कफ कहते होते हैं, बिकॉज आप लोगों को क्या मिल रहा होता है, आप लोगों को इंस्पायरेटरी वूप मिल रहा होता है, आपको एक गैस्पिंग साउंड सा जो मिल रहा होता है, जैसे ही वो बंदा जो है वो खांसी के बाद अंदर की तरफ सांस जो है वो कहता है, आपको टिपिकल साउंड जो है वो मिल रहा होता है। तो ये देखिए आपको क्या क्या मिल गया, इंस्पायरेटरी वूप मिल गया था, साथ में बहुत शदीद खांसी मिल गई थी और साथ में आप लोगों को जो है वो खांसी के बाद वॉमिट जो है